प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर रूस पहुंचे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उन्होंने मीटिंग की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर रही। अमेरिका और यूक्रेन ने इस मीटिंग को लेकर भी बयान दिया। दोनों नेताओं की मीटिंग ऐसे समय पर हुई जब रूस की ओर से दागी गई एक मिसाइल यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर गिरी। पीएम मोदी ने यहाँ पुतिन से साफ कहा कि बम, बंदूकों तथा गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब हम निर्दोष बच्चों को मरते हुए देखते हैं तो यह हृदय विदारक और बहुत पीड़ादायी होता है। अमेरिका में पीएम मोदी की इस यात्रा पर क्या चर्चा है, इसके बारे में विदेश मामलों के जानकार साजिद तरार ने पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा से बातचीत में बताया। साजिद तरार ने कहा, भारत और रूस के संबंध 1947 से हैं। मोदी साहब को चिंता थी कि रूस और चीन साथ आ रहे हैं तो उनका भविष्य क्या होगा। रूस ने इस यात्रा को बेहद अच्छे से हैंडल किया। जिस तरह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत हुआ था, ठीक वैसा ही स्वागत पीएम मोदी का हुआ। फिर वही अवार्ड पीएम मोदी को दिया जो शी जिनपिंग को दिया था। तरार ने आगे कहा कि अमेरिका ने कहा था कि वह इस यात्रा के दौरान ज्वाइंट स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे। कुछ अमेरिकी पत्रकार मानते हैं कि अमेरिका का बयान बेहद जल्दबाजी में दिया गया है। जब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं हो जाती उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहिए था। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन में हमला हुआ। इसे लेकर साजिद तरार ने कहा, मोदी साहब रूस में थे और तब हमला हुआ। इससे अमेरिका बहुत परेशान है क्योंकि टेक्नोलॉजी और तेल लेने की बातें हो रही हैं। मोदी साहब ने इंटरनेशनल लेवल पर अपना कद भी बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने पुतिन के साथ बैठकर उस हादसे का जिक्र किया और निंदा की। उन्होंने पाकिस्तान पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि ये तब होता है जब आप IMF से कर्ज ना ले रहे हों। ये तब होता है जब आपकी अर्थव्यवस्था 8% की दर से बढ़ रही हो। साजिद तरार ने कहा कि अमेरिका बीमार है। अमेरिका की हालत उसी तरह है जैसे जो बाइडेन की। पुतिन और राष्ट्रपति सी इस बात को बहुत पहले समझ गए थे। साजिद तरार ने दावा किया कि यूक्रेन इस समय पूरे यूरोप का सबसे भ्रष्ट देश है। अमेरिका से जो पैसा वहां जाता है उसका 70% वापस दुबई और अबू धाबी की प्रॉपर्टी में लग जाता है। नाटो की समिट भी अमेरिका में 9 जुलाई से शुरू हुई। इसे लेकर तरार ने कहा कि यह सबसे बेकार संगठन है। कमर चीना ने इस पर पूछा कि रूस तो नाटो से डरा रहता है। इस पर तरार ने कहा कि अगर रूस डरा होता तो वह समिट शुरू होते ही यूक्रेन पर हमला ना शुरू कर देता। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।